अग्रवाल पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में बतौर अतिथि कुमार विश्वास सम्मिलित हुए और बच्चों को आशीर्वाद प्रदान किए। इस मौके पर अग्रवाल ग्रुप के फाउंडर चेयरमैन पुरुषोत्तम अग्रवाल ने आयोजन को संबोधित करते हुए कहा कि मैं टीम वर्क में विश्वास करता हूं, इसलिए मैं उन शिक्षकों का आभार मानता हूं जो क्वालिटी एजुकेशन देने के इस लक्ष्य में मेरे साथ हैं। मैं उन पालकों का भी आभारी हूं जिन्होंने हम पर विश्वास करके अपने बच्चों का भविष्य गढ़ने के लिए हमें चुना। मैं आप सबका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मैं एक टीम वर्क में विश्वास करता हूं और मैं आज ये जो अभी जितने भी प्रकल्प बताए 22 से लेके कल तक के, इसमें सबसे पहले मेरी प्रोडक्शन टीम के हेड गौतम जोशी का मैं स्वागत करना चाहता हूं। इसके साथ मेरी पर्दे के पीछे करीब 1000 लोगों की टीम काम करती है। मैं उन सभी शिक्षकों का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि वो इतनी मेहनत करके एक मिशन को एक मुकाम दे रहे हैं। मैं उन सभी विद्यार्थियों का प्यार के साथ, आशीर्वाद के साथ ये कहना चाहता हूँ, मेरे जो भी विद्यार्थी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो देश ही नहीं दुनिया में अपना परचम फैला रहे हैं और अभी तो जस्ट बिगिनिंग है। राम कौन है? राम वो पुत्र है जो कठिनतम वचन का भी पालन करता है। वो पति जो पत्नी के लिए समुद्र बांधता है। वो भाई जो अनुज के लिए सत्ता छोड़ता है। वो राजा जो प्रजा के लिए समर्पित है। पर विडंबना देखिए कि राम के देश में राम के ही अस्तित्व पर सवाल खड़े किए जाते हैं। राम के देश में ही उनके वजूद की सुनवाई टल जाती है, क्योंकि तय दिन पर न्यायपालिका रामनवमी का अवकाश मना रही होती है। ये बात जाने माने कवि कुमार विश्वास ने अग्रवाल पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में कही। कुमार ने बताया कि साधु संत, धर्मगुरु, विचारक, राजनेता से लेकर आम जन तक हर किसी से श्री राम की व्याख्या सुनी है, पर एक कवि, एक सरस्वती पुत्र ने जब राम को शब्दों में रचा तो मन श्रद्धा के साथ अप्रतिम आनंद से भर गया। हमें अपने प्रोड्यूसर्स पे शंका है और अधिकतम शंका हमें स्वयं पर शंका है। 20 वर्ष की आयु में एक लड़की ने अपना सपना पूरा भी कर लिया, हीरोइन बनने का, सीरियल में काम करने का। एक सुंदर युवती का सपना होता है प्रेम करने का, वो भी पूरा कर लिया। और सारी स्वप्न धर्मिता को जीने के बाद वो स्वयं पर इतनी शंकित है कि वो अपना प्राण ले रही है, वो आत्महत्या कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने जो संकोच में ताली बजाई, उनको मैं बता दूं कि मानस के प्रारंभ में ही भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा कि राम की कहानी सुंदर कर तारी है, और वो क्या करती है? संशय रूपी विहग को उड़ाती है। राम कथा सुंदर कर तारी, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा सुंदर कर तारी। कुमार विश्वास ने कहा कि कहानियों में संजीवनी शक्ति है। छोटे स्कूल जो विदेशी पाठ्यक्रमों से चल रहे हैं, जहां मर्यादा बताने वाला कोई पुरुषोत्तम नहीं है, उनमें टॉम, डिक, हैरी की कहानी पढ़ाई जा रही है। ऐसे हीरो की कहानी दिखाई जाती है जिसे कोई विश्वामित्र लेकर नहीं गया। ताड़का को मारते वक्त वो रोया नहीं। जंगल में उसकी पत्नी का अपहरण नहीं हुआ। वो वनवासियों की सेना बना लड़ा नहीं। पिछले 2 दशकों में जो कहानियां हमारे घरों तक भेजी गईं, उनमें कोई पुरुषार्थ नहीं था। हमने एकलव्य, प्रहलाद के पुरुषार्थ की कहानियां सुनी हैं, पर बच्चों को इनसे वंचित कर दिया। अंग्रेज भारत का धनी नहीं, तकनीकी गौरव बोध भी ले गए। दुनिया भर में इतनी कहानियां हैं, इतनी बातें हैं। अभी बताया गया कि लर्निंग कैसे आए। सारी समस्या ही शिक्षा और लर्निंग के बीच की है। शिक्षा नियमित है,
लर्निंग अनियमित है। लर्निंग आपकी शिक्षा को स्वयं अपनी शिक्षा बना लेने का काम सौंपती है। जैसे सूरज कब निकलेगा आज से 10 साल बाद, सितंबर के इस महीने की 28 तारीख को। यह शिक्षा ने तो अब नासा से सीखने के बाद बताया, लेकिन पंचांग ने लर्निंग से बताया। लर्निंग ऐसे है, जो महिलाएं यहां पर बैठी हैं, कितने भी बड़े से बड़े शेफ के साथ आप ट्रेनिंग कर लीजिए खाना बनाने की, लेकिन लर्निंग अभ्यास का वो सत्र है जब आपकी 75 वर्षीय मां परिवार के 30 बच्चों के लिए एक साथ कड़ी बनाती हैं और आपसे बात करते हुए दूसरी तरफ देखकर नमक हाथ के इशारे से डाल देती हैं, और जब आप खाते हैं तो आपको पता लगता है कि ना नमक 1 अंश ऊपर गया है ना नीचे गया है। ये लर्निंग कहलाता है।